welcome to TSN School, class 12th, subject physics and chapter number 6, electromagnetic induction. उसका part number 6. Today we start in growth and decays of current in LR circuit. Okay, part 5 में हमने last topic क्या पढ़ा था? Self inductance and inductor. Okay, we start growth and decay. Starting the point of growth, आपका ये आपका एक सर्किट बनाया हुआ है, बैटरी है आपका, जिसका ई आपका करंट आई फ्लो कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस आपका ये इंडक्टेंस करंट बनाई है, नीचे एल से डिनोटेड किया है। अब इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टर होता है, उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल रखा है आर, और ऊपर आपका स्विच S1 है जो कि आपका क्लोज्ड है, वहाँ T इजिकल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो S1 जो स्विच है क्लोज वेयर T इजिकल्स टू 0, तो I भी क्या होगा आपका, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो I भी क्या हो जाएगा 0। इफ़ देयर वॉज नो इंडक्टर दैन इंस्टेंटली I रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर आपका करंट जहाँ नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो करंट इंडक्टर देन इंस्टेंटली उसी समय I क्या हो जाएगा रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो जो इंस्टेंटली आई क्या हो जाएगा रीचेस मैक्सिमम वैल्यू, वेयर आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आई ज़ीरो इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। आई का वैल्यू क्या होता है ई अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में ग्रोथ में हमने लिखा हुआ ये एक सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जहाँ करंट कोई फ्लो नहीं करती है वहाँ आपका क्या हो गया, इंडक्टर नहीं हो, मतलब रिमूव हो जाता है। ओके, तो T इज इक्वल्स टू 0, I इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द इनिशियल स्टेट एंड T इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन I इज इक्वल्स टू I नॉट, और I नॉट वहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट, I नॉट कांस्टेंट हो जाएगा। ये कौन सी स्टेट है आपकी स्टेडी स्टेट, यानी कि आपका वहाँ I है ही नहीं। जहाँ I क्या हो जाएगा आपका या तो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ आई आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो वहाँ जो इंडक्टर होता है, नाउ इंडक्टर प्लेज नो रोल, इंडक्टर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो आपका फिर सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगा, नीचे बना हुआ है बैटरी ई एंड रेजिस्टेंस आर एंड करंट आई ज़ीरो, आई नॉट फ्लोज वेयर आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। राइट साइड में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, इंडक्टर अपोज करंट, इंडक्टर क्या कर रहा है अपोज करंट, दैन दस इट टेक्स टाइम फॉर करंट टू ग्रो। इंडक्टर क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, टेक्स टाइम फॉर करंट टू ग्रो। ओके, ग्रो करंट पे क्या होती है अपोजिस, एंड जहाँ करंट डिक्रीजेस होती है तो वहाँ क्या होता है उसका सपोर्ट। एट सम टाइम T इज इक्वल्स टू T वेयर 0 इज लेस देन T इज लेस देन इन्फिनिटी, T इज लेस देन 0 एंड T is greater than 0 and less than infinity, I is I, एंड यहाँ जब T इजिकल्स टू T है तो I इजिकल्स टू I, एंड वहाँ 0 लेस देन I एंड इज ग्रेटर लेस देन I नॉट। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, आपका बैटरी E है, कंडक्टर इंडक्टर आपका बनाया हुआ है L, रेजिस्टेंस R। अब यहाँ पे आपकी करंट क्या कर रही है फ्लो कर रही है। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करिए तो इंड्यूस करंट इसमें इसके जो इंडक्टर में आपका बैटरी बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल या लॉ। किरचॉफ्स रूल क्या होता है, कोई हमने क्लोज लूप बना दिया, ठीक है ना, किरचॉफ लॉ होता है जो उसका पूरा समीशन होता है वो डेल वी इजिकल्स टू कितना होता है 0। डू यू गेट इट, आपको ये आता ही है, ठीक है। अब देखिए आपका किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, अगर आपका पाथ देखिए राइट हैंड साइड में हमने एक तो पहले वैल्यूज E क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी मैग्नीट्यूड में। ओके, अब देखिए हमने एक पाथ बनाया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है। अगर आपका बैटरी माइनस से प्लस में जाता है तो किस में आएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव से नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बैटरी ई के लिए। लेकिन नीचे देखिए हमने एक और पार्ट बनाया हुआ है,
करंट आपका अगर रेजिस्टेंस के ही साथ जा रहा है, जहाँ करंट है वहाँ रेजिस्टेंस है, तो माइनस आई आर। अगर करंट और रेजिस्टेंस का डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो, तो प्लस आर। सेम डायरेक्शन में आई आर, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस प्लस आई आर। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया है। आपका ऊपर देखिए बैटरी के लिए माइनस से प्लस में आ रहा है, तो प्लस, फिर देखिए जहाँ कंडक्टर बना हुआ है, इंडक्टर बना हुआ है, वहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर आपका इंडक्टर के बाद एक एरो आएगा करंट आई का, यानी कि जो आई करंट है वो भी आपके रेजिस्टेंस के साथ ही है, तो माइनस आर सेम डायरेक्शंस में है, माइनस आर। और जो हमने बताया अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि जो टोटल समीशन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो, तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, अब देखिए इसकी हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट करी। जब t ज़ीरो है तो I भी ज़ीरो, और t है तो I होगा। अब यहाँ से वैल्यूज़ आप अगर निकालोगे तो ये क्या आएगा, डी टी अपॉन एल इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन ई माइनस आई आर। ओके, यहीं से वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसकी हमने लिमिट लगा दी। अब डी टी बाई एल यानी कि टी अपॉन एल, लिमिट भी हमने लगा दी, ज़ीरो पे तो आएगी नहीं, टी पे टी की लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है डी एक्स बाय बी माइनस ए एक्स। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका क्या आएगा, लॉग ई ब्रैकेट के अंदर b माइनस ए एक्स अपॉन जो x के साथ आपका a है वो माइनस ए, यानी कि b माइनस ए एक्स का अलग से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए। ओके, यही रूल हमने यहाँ पे इधर अप्लाई किया है। माइनस सबसे पहले तो लॉग ई माइनस आई आर, इसका लिमिट 0 टू आई, और e माइनस आई आर का अलग से करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन आर। अब r का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आर टी अपॉन एन, लॉग ई को हमने बाहर निकाला, e माइनस आई आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने। एक बार आपका 0 रखेंगे लिमिट और एक बार i रखेंगे। जब i रखते हो तो आपका e माइनस आई आर, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, log e, और log a माइनस b, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, यानी कि log e माइनस आई आर अपॉन e मैग्नीट्यूड में। ओके, तो माइनस आर टी अपॉन एल लॉग ई मैग्नीट्यूड में 1 माइनस आई आर अपॉन ई, 1 माइनस आई आर अपॉन ई इज इक्वल्स टू, अब ने हमने लॉग को हटा करके हम ई की पावर में इनको टर्म्स में लेके आएंगे, तो 1 यहाँ से लॉग हटाया तो 1 माइनस आई आर अपॉन ई, और जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका ई की पावर में आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ओके, आई आर अपॉन ई इज इक्वल्स टू 1 आपका लेफ्ट साइड में, इधर देखिए यहाँ पे आई आर अपॉन ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर आर बाई एल इंटू टी, दैट्स द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई, फिर ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब आई 0 क्या होता है, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर की जगह हम आई नॉट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अब देखिए साइड में हमने टाउ का वैल्यू क्या रखा हुआ है, एल बाई आर। टाउ इज अ यूनिट ऑफ टाइम एंड दिट्स कॉल बी इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, यानी कि जो एल अपॉन आर है उसको हम 1 अपॉन टाउ रख सकते, टाउ है तो यहाँ पे आपका जो ई की पावर आर अपॉन एल है उसकी जगह हम 1 अपॉन टाउ रख सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ओके, अब यहाँ से हमें टाउ का डेफिनेशन फाइंड आउट करना है, डिफाइन टी को मतलब टाउ को डिफाइन करना है। तो अगर हम टी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू टाउ हो जाएगा तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1।
और ई की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, और 1 अपॉन ई का वैल्यू आपका कितना होता है 0.37। ओके, तो यहाँ से i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0.37। 1 में से 0.37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.63 आई नॉट। ओके, तो यहाँ से i का वैल्यू कितना आया आपका 0.63 आई नॉट। अब यहाँ से टाउ डिफाइंड हो रहा है, टाउ इज दैट टाइम इन विच द करंट ग्रोज फ्रॉम 0 to 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, यही डिफाइंड टाउ हो गया आपका। इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमने टाइम टी लिया और वाई एक्सिस पे आपका आई है। तो जो आई नॉट का आएगा इसके साथ आका ग्रो के आएगा, तो जो हमने आई का वैल्यू निकाला था वो कितना निकला था आपका 0.63 आई नॉट। ठीक है, टाइम टी पे इतने पे आ रहा है। अब देखिए हमने इधर साइड से राइट हैंड साइड में टी अगर इजिकल्स टू 0 है तो इनिशियली टी इजिकल्स टू क्या था 0, तो आई इजिकल्स टू 0। तो आई 0 होगा तो आपका इंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, नो रोल ऑफ इंडक्टर। आपका ये बैटरी आया है और ओपन सर्किट है, रेजिस्टेंस है, तो ओपन सर्किट इंडक्टर, नो करंट फ्लोज इन ब्रांच कंटेनिंग इंडक्टर। ओके, ग्राफ हो गया। अगर आपका t इंस्टेंस टू इन्फिनिटी स्टडी स्टेट है तो वहाँ i इजिकल्स टू आई नॉट, और स्टडी स्टेट में आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा। तो आपका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनेगा, आई नॉट करंट फ्लो कर रहा, रेजिस्टेंस आर और बैटरी ई, तो ऑल करंट फ्लोज। अब ये कौन सा सर्किट कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर, और जो ऊपर वाला था आपका वो ओपन सर्किट इंडक्टर। ओके, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड आई1 एंड आई2 आपको फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकेंड पार्ट में भी। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, इनिशियली व्हेन स्विचेस इज क्लोज्ड एंड आफ्टर स्टडी स्टेट इज अचीव्ड। ओके, आपका ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, बैटरी आपका 10 वोल्ट, स्विच आपका हो गया यहाँ t इजिकल्स टू 0, एक रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है, बीच में आपका जहाँ i1 करंट है वहाँ 3 ओम, फिर i2 पे आपका 6 ओम, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी हुई है L इजिकल्स टू 2 हेनरी। आपका इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए I1 और I2 आपको फाइंड आउट करना है। तो T इजिकल्स टू 0, नो करंट फ्लोज इन ब्रांच, तो इंडक्टर कैसा होगा आपका ओपन सर्किट। ओके, तो आपका इस तरीके से डायग्राम आएगा, 10 वोल्ट 2 ओम I1 करंट 3 ओम, I2 करंट पे 6 ओम, और आपका क्या है ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ I2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो I2 की तो वैल्यू 0 आ गई। अब हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए RE इजिकल्स टू, यानी कि जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए हैं सबको टोटल कर देंगे सीरीज में जो है आपके 2 ओम प्लस 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम कितना हो जाएगा, क्योंकि I2 वाला तो सर्किट आपका हट गया, 6 ओम का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ I2 आपका कितना आ गया 0। अब हमें I1 वाला जो है जिसमें 2 ओम और 3 ओम है, 2 और 3 कितना हो गया 5, और जो टोटल वोल्टेज दे रहा है वो 10 वोल्ट है। यहाँ से I1 इजिकल्स टू क्या निकलेगा, डेल वी अपॉन आर ई। ठीक है, डेल वी का वैल्यू कितना दे रहा है 10/5, 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। तो I1 इजिकल्स टू कितना आया आपका 2 एम्पियर, और I2 इजिकल्स टू 0। दैट्स द वैल्यू ऑफ इन फर्स्ट पार्ट I1 एंड I2। अब सेकेंड पार्ट आपका क्या है, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में आपका इंडक्टर कैसा होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसमें इंडक्टर आपका होगा ही नहीं, तो 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। जो 3 ओम और 6 ओम किसमें आपके पैरेलल में है, पैरेलल के लिए RE इजिकल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 6 3 या 18/9 यानी कि 2 ओम आ गया। कितना आपके आपका 2 ओम। अब ये जो 2 ओम है और जो ऊपर वाला 2 ओम है वो आपके सीरीज में आ गए। यहाँ से I इजिकल्स टू क्या होगा 10/2 इंटू 2 यानी कि 4, 10/4, तो I कितना आ गया आपका 2.5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जो 2.5 एम्पियर है वो आपके I1 में भी डिवाइड हो रही है और I2 में भी, दोनों में डिवाइड होगी। तो आपका जो आएगा 2 ओम और 2.5 एम्पियर, और डेल वी इजिकल्स टू यहाँ से डेल वी का वैल्यू निकालोगे तो IR
डेल वी का वैल्यू आई आर, तो यानी कि आई आपका कितना निकला 2.5 और आर कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 5 वोल्ट। अब यहीं से हमें I1 और I2 की वैल्यू निकलेगी। I1 इज इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 5 अपॉन, पहले 3 के लिए निकालेंगे तो 1.66 एम्पियर, और I2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन फिर 6 के लिए निकालेंगे यानी कि अपॉन 6, 5 अपॉन 6 यानी कि 0.83 एम्पियर। I1 इज इक्वल्स टू 1.66 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल्स टू 0.83 एम्पियर। इट्स द वैल्यू ऑफ इन पार्ट 2, बी के लिए I1 और I2 की वैल्यू। ओके, अब हमारा टॉपिक है डिके। ये था हमारा ग्रोथ वाला। अब हमारा टॉपिक आ रहा है डिके। डिके के लिए भी आपका बैटरी आपका ई बना हुआ है। जो S1 सर्किट है वो आपका ओपन सर्किट है, S2 आपका एक बीच में हमने बनाया हुआ है स्विच, सर्किट नहीं स्विच है आपका। S1 जो स्विच है वो ओपन स्विच है और जो S2 है वो क्लोज्ड है। नीचे इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एज करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो वी ओपन, S1 जो है आपका ओपन है और जो क्लोज है वो आपका S2 है। अगर S1 आपका ओपन होगा तो बैटरी क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यानी कि नीचे हमने डैश करके नीचे एरो बना के लिखा हुआ है बैटरी रिमूव्ड। T इज इक्वल्स टू 0 और I इज इक्वल्स टू I नॉट। आपका इसमें आएगा एट T इज इक्वल्स टू T एंड I इज इक्वल्स टू I पे करंट डू नॉट डाई इनिशियली एज इंडक्टर अपोज एनी चेंज। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग टाइम T टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड I इज इक्वल्स टू वहाँ क्या हो जाएगा 0 और मैग्नीट्यूड E इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। वही आपका किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होगा। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, पूरा जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो समीशन वोल्टेज होता है वो आपका क्या आएगा 0। वही आपको इसमें क्लोज लूप है। पाथ आपका अगर बैटरी में माइनस से प्लस में है तो पॉजिटिव, प्लस से माइनस में जाते हैं तो नेगेटिव, और रेजिस्टेंस के करंट, और दूसरे पाथ के लिए क्या होता है जो रेजिस्टेंस के साथ करंट फ्लो कर रही है तो नेगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका देखिए इसमें इंडक्टर के साथ इंड्यूस करंट ये वाला हो गया। इस तरीके से बैटरी बनेगी माइनस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका प्लस। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो माइनस L डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, और समीशन कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से माइनस आई आर इज इक्वल्स टू L डी आई बाई डी टी। अब हमने R अपॉन L डी टी इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी, ये हमने इंटीग्रेट लगा दिया, दोनों तरफ हमने लिमिट लगा दी। अगर t आपका 0 है तो I कितना होगा, I नॉट है, ये 0 नहीं है, कितना लिखा हुआ है I नॉट। ओके, अगर t है तो I होगा। ओके, अब इसका माइनस R अपॉन L डी टी, तो R अपॉन L डी टी का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, t एक बार 0 रखेंगे एक बार t, तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने माइनस R अपॉन L इंटू टी। अब इस तरफ हमने करेंगे राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या होगा लॉग आई, तो एक बार लिमिट आपकी I नॉट आएगी और एक बार I, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट्स की तो लॉग I माइनस लॉग I नॉट। ओके, और लॉग A माइनस लॉग B का वैल्यू कितना होता है, लॉग A अपॉन B माइनस R अपॉन L इंटू टी लॉग I अपॉन I नॉट। अब यहाँ से लॉग हटाएंगे हम तो E में पावर टर्म्स आ जाएगी आपकी पावर में, तो I अपॉन I नॉट इज इक्वल्स टू E की पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी, I इज इक्वल्स टू I नॉट E की पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। ओके, R अपॉन L अपॉन R का वैल्यू कितना होता है टाउ, तो R अपॉन L का वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन टाउ। ओके, I इज इक्वल्स टू I नॉट E की पावर माइनस T अपॉन टाउ। अब हमें यहाँ भी टाउ को डिफाइन करना है, तो टाउ को डिफाइन करने के लिए टाउ इज इक्वल्स टू L अपॉन R, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एट अगर T इज इक्वल्स टू टाउ है तो I का वैल्यू कितना आएगा E नॉट E की पावर माइनस 1। E की पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन E, और 1 अपॉन E का वैल्यू कितना होता है 0.37। उसमें 1 माइनस 1 अपॉन E था तो अपना वैल्यू कितना आया था 0.63, तो इसमें I का वैल्यू कितना है आपका 0.37 I नॉट।
अब यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल रही है टाउ की? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ इज दैट टाइम इन विच द करंट डिके फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब इसमें ग्राफ आपका किस तरीके से आएगा? एक्स एक्सिस पे आपका टाइम टी और वाई एक्सिस पे आपका आई नॉट, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब 0.37 आई नॉट पे आपका टी टाउ इस तरीके से आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। पार्ट 7 आपका यहीं कंप्लीट होता है। 20 मिनट